सर नमस्कार, अभी एक संवाद निकालने की बात आपने की है सर, वो क्या है सर? नहीं, संवाद ऐसा था कि 2 तारीख को एक परीक्षा कराई गई थी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। उसके संबंध में कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से हमें प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उसी के संबंध में हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया है कि जब तक उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं हो जाता तब तक के लिए हम इस प्रक्रिया को स्थगित रखेंगे और जब तक मतलब फाइनल इसका जो भी जांच करें या इंटरनली जांच करेंगे एक्सपर्टों से करा के, और तब तक हम इस प्रक्रिया को ये रिजल्ट वगैरह जारी नहीं करेंगे। जांच के लिए क्या विषय लेके आए थे? विषय लाए थे कि जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो किसी एक वेबसाइट से उसमें से प्रदर्शित हो रहे हैं 90%। उनका कहना है, अभी हमने इसको देखा नहीं है। दरअसल एक 90 पीछे ऐसे कुछ मेल है कि 80-85% उसमें से है, तो उसमें से हम देखना चाहेंगे। एक बारी उन्होंने दिया है, हम उनकी बात को बिल्कुल नाकार भी नहीं रहे, लेकिन एक बार हम उसकी जांच करने के लिए विषय उन्होंने आपको दिखाया भी होगा सर? वो कुछ उन्होंने दिए हैं पेपर, प्रत्यावेदन दिया है, अब हम उसको जांच करेंगे। तो ये अभी के लिए हाल फिलहाल स्थगित होती है सारी व्यवस्था? मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा फिलहाल हमने जैसा तय हुआ है, जो संगठन आया था उन्होंने कहा कि आप तो अब तक हम किसके लिए, उनको ये शर्त है कि हम जल्दी इसमें रिजल्ट जारी कर देंगे, तो रिजल्ट अभी हम जारी नहीं कर रहे हैं इसका। अच्छा, रिजल्ट जारी नहीं करेंगे जब तक सबकी संतुष्टि ना हो जाए या इसमें हम लोग कोई निर्णय ना ले लें। हमारा बोर्ड के सामने समक्ष रखेंगे, जो भी इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे बोर्ड के समक्ष रखेंगे, अंतिम निर्णय बोर्ड का होगा। चलिए ठीक है। तो उत्तराखंड मेडिकल चयन बोर्ड में है हम यहाँ पर और तमाम युवा यहाँ पर पहुंचे, बॉबी भी इनके साथ पहुंचे थे। बॉबी, क्या मामला है? ये 70 से 80% जो पेपर है वो बताया जा रहा है वेबसाइट से है। देखिए, अभी 2 तारीख को जो है 2 जुलाई को रविवार के दिन एक परीक्षा हुई थी जो लैब टेक्नीशियन के लिए ये कराई थी और उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड जो है उन्होंने करवाई थी। इसके उपरांत क्या होता है कि जब परीक्षा देकर अभ्यर्थी आते हैं तो कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि हमने तो इस वेबसाइट से पढ़ा था और इसमें सारा पेपर इसमें से लगभग है। तो कुछ ये उसके एग्जाम्पल भी है कि इस प्रकार से जो एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट के 4 चैप्टर, मात्र कुल 4 चैप्टर से वो पूरे 85 क्वेश्चन जो अभी तक छांट पाए हैं। हो सकता है कि उसमें से पूरे 100 क्वेश्चन हो, परंतु 85 क्वेश्चन अभी तक इन अभ्यर्थियों ने अभी तक छांटे हैं कि उस 4 चैप्टर से केवल पूरे 85 क्वेश्चन जो अभी तक इसमें दिए गए हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। दरअसल यहाँ पे 2 चीजें मुझे लग रही हैं, या तो ये वेबसाइट को प्रचार प्रसार करने का एक अच्छा माध्यम बना रहे, दूसरा ये हो सकता है कि आयोग द्वारा कुछ गड़बड़ी की हो, या फिर प्रोफेसर जो बताते हैं कि हम क्वेश्चन पेपर हमने बड़ी मेहनत से सेट किया है, उन्होंने एक वेबसाइट खोली और उसमें से सारे पेपर ले लिए। देखिए, जो प्रोफेसर कभी भी जो क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए जो लाए जाते हैं उनको इसका पूरा पैसा मिलता है और खूब सारा पैसा देते हैं, और क्योंकि हार्ड वर्क है। एक क्वेश्चन को बनाने में या एक क्वेश्चन को रिसर्च करने में बहुत सारा टाइम लगता है, परंतु अगर इस प्रकार की जो चीजें मिली है तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन बैंक बनाने वाले प्रोफेसर वो बिल्कुल नकारा, उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। या ऐसा भी हो सकता है वो भी किसी को फायदा दिलाने। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर एक बात पहली नजर से अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल नकारा है। उन्होंने सिर्फ इसे कॉपी पेस्ट किया है और पूरा जो अपना समय बचाया है और उसने पेमेंट पूरी ले ली होगी जो भी है, परंतु उसके बाद दूसरा अगर देखें, दूसरे नजरिए से थोड़ा देखें कि उत्तराखंड में जिस प्रकार के भर्ती घोटालों का प्रकरण चल रहा है, जो इस प्रकार के जो माफिया तंत्र है, जो भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, उस नजरिए से अगर देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि परीक्षा माफिया जो तंत्र है उन्होंने कोई ये नया तरीका ढूंढा होगा धांधली करवाने का, नकल करवाने का, जिससे कि किसी को आसानी से भनक भी ना लगे। तो ये सारी चीजें हैं। अभी यहाँ हम चयन बोर्ड के जो सचिव हैं और एग्जाम कंट्रोलर जो उनसे मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी शाम तक हम इस पे एक संवाद जारी करेंगे कि जो भी चीजें जो ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई है, जो हमारे सभी इन लोगों ने हम सबने यहाँ पर दी है, उस पर देखा जाएगा कि किस प्रकार की जो चीजें हुई है, और उसके बाद तब तक कोई भी ऐसी मतलब निर्णय नहीं ले जाएगा जैसे परीक्षा परिणाम को लेकर, ये इस चीज को लेकर आगे विज्ञप्तियों के लिए कहीं वो डीवी के लिए बुला रहे हो किसी को या किसी के लिए भी बड़ी बात है। आज उत्तराखंड में जो नकल माफिया है वो किस तरह से हावी हो रहा है। एक यहाँ पर नकल कानून तो बना है, लेकिन वो कितना सक्रिय हो पा रहा है वो एक बड़ा प्रश्न है। इसके उलट अगर मैं राजस्थान में देखूं तो वहां पर उम्र कैद तक की सजा भी प्रावधान में अब आ चुकी है नकल कानून को लेकर। और उत्तराखंड हमेशा पीछे क्यों हो रहा है, इस पर यह बड़ा प्रश्न है। कहीं ना कहीं वो सफेद पोश जुड़े हुए हैं क्या? एक बड़ा प्रश्न ये भी था थोड़ी देर पहले जब अंदर बात हो रही थी कि एक बार धन सिंह रावत भी आए थे या डीवी करवाने के लिए। देखिए, नहीं, सुनवाई में आया था, ऐसा कभी कोई उसका पूरी तरह से हम प्रमाण नहीं है। पर सोचिएगा, ये अगर बात हुई भी है तो कोई मंत्री अगर खुद ही स्वयं किसी के डीवी कराने के लिए पहुंच रहे हैं, वैसे ये प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो उत्तराखंड की दिशा दशा कहाँ जा रही है। ये तमाम युवा देखिए, अब युवा भी नहीं रह गए,
सबकी उम्र इतनी हो गई है, एक दो तो अब इसके बाद अब पेपर भी नहीं दे पाएंगे। कई लोग तो इस परीक्षा में बैठ भी नहीं पाए थे। और ये केवल इन्हीं का नहीं, यूके SSSC, यूके PSC, तमाम जितनी परीक्षाएं हो रही हैं उत्तराखंड में, सबका यही बुरा हाल है। एक जरूर है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ से बॉबी बेमर हमेशा आवाज जरूर उठाते रहेंगे, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहेगा आगे आखिर कब तक? आप एक आम युवा है, कब से पेपर दे रहे हैं? 22 साल है। देखिए अब ये देखिएगा, ये मैं अब युवा भी नहीं कहूँ पाऊंगा, तमाम चीजें हैं। मेरे भाई कितनी उम्र हो गई है, सच बताना? मेरी 35 हो गई। जो 35 साल हो गई उम्र ना। अब भी देखना कि यार लैब टेक्नीशियन का कब किया था कोर्स आपने? मैंने सर 2012 में किया सर। बताओ, 2012 से लेके और 23 हो गए, 11 साल पूरे हो गए, अभी तक नौकरी का कोई जुगाड़ नहीं हो पाया, जिसके लिए उन्होंने मेहनत की थी। कोर्स कितने का था सर? ये लगभग 3-4 लाख का है सर। 4 लाख रुपए खर्च किए, और यकीन मानिए पिछले 22 वर्षों में ये पहली विज्ञप्ति निकली थी, और इसमें ही करामात हो गई। एक और भाई है यहाँ पे, ये देखिएगा, इनकी तो बेचारों की ओवर एज भी हो गई है, और अपने आप को सांत्वना देने जरूर आए थे आज। जी मेरी जो है 47 एज हो गई है। बताओ। और 23 साल मुझे जो है ये कोर्स करे हुए हो गए। 23 साल से कोई वैकेंसी उत्तराखंड में नहीं आई है। जो ये पहली बार आई है, इसमें ये सबने देख ही लिया है क्या हुआ है। ये एक नया तरीका है मेरे ख्याल से सब लोगों को, अपने बंदों को फायदा पहुंचाने का। मुझे कितनी बड़ी बात है, सोचिए 47 ईयर्स ऑफ एज, और अभी भी वो सोच नहीं पा रहे। जो हाँ, महिलाएं भी हैं यहाँ पर। हाँ जी मैम, कितने वर्ष हो गए मैम कोर्स किए हुए? सर मुझे 22 साल हो गए हैं कोर्स किए हुए। 2002 में मैं डिप्लोमा प्लस डिग्री दोनों हूँ, और 2002 से मैं जॉब में हूँ, प्राइवेट सेक्टर में ही हूँ। और प्राइवेट सेक्टर के हाल आपको पता है कि वहाँ आप देख ही रहे हैं, सरकारी तो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, इसके लिए तो कुछ कह ही नहीं और सकते। यकीन मानिएगा, मुझे ये समझ में नहीं आता, ये हमारे तमाम युवाओं को ये पता होने के बाद भी हम पिछले 22 वर्षों से यहाँ पर सरकारें चुन रहे हैं। किस हिसाब से चुन रहे हैं? भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी, इनके दल, उनमें ही फंस के रह गए हैं हम। कोई नया दल आता है वो अपनी बात करता है, लेकिन कोई ऐसा युवा ना तो मंत्री दिखता है ना कोई विधायक जो युवाओं की बात करे, रोजगार की बात करे। इन लोगों को, आपको कितने वर्ष हो गए मैम? मुझे 15 साल। 15 साल, लेकिन नौकरी नहीं हुई अभी नौकरी नहीं। आप समझ रहे हो? और फिर अभी चुनाव आने वाले हैं, तो आजकल आप देख ही रहे होंगे, गर्मा रहा है मौसम की, हिंदू मुस्लिम भारी हो गए, हमारा हिंदू धर्म खतरे में हो गया, राष्ट्र बचाना है। इन युवाओं को कौन बचाएगा? इनके घर परिवार में रोटियां कैसे चलेंगी, उस पर कोई बात करता है। बारिश हो रही है बाहर, आज आधा देहरादून भीगा हुआ है, डूबा हुआ है, उस पर कोई बात नहीं होती। सड़कों की बात नहीं होती, पलायन की बात नहीं होती, स्वास्थ्य सेवाओं की बात नहीं होती। बात होती है तो धर्म बचना चाहिए। क्या करेंगे ऐसे धर्म बचा के जब इंसान ही मर जाएंगे? सबसे बड़ी बात है ये, हम महिलाएं तो है, फिर भी चलो अपने हस्बैंड पर डिपेंड है। हाँ। इन लड़कों का देखो इनका क्या होगा। सोचिए आपके हस्बैंड ने भी अगर यही कोर्स किया होता बिल्कुल बिल्कुल, तो दोनों आ जाते, फिर तो हम सड़क पे आ जाते। दोनों यही हो जाते फिर। अभी कोई भी समझ नहीं रहा है, क्योंकि अभी सबके बच्चे छोटे हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, फिर तो कुछ कह नहीं सकते। नहीं, जिम्मेदारियां भी एक्चुअली ऐसा नहीं है जैसे ये बोल रहे हैं। अभी 2-2, 3-3 साल के जो बच्चे हैं उनकी भी 20-20, 25-25 हजार रुपए सैलरी हो जा रही है, फीस। बच्चा आज वाकई बहुत आसान नहीं है पालना। ये देखिए भाई साहब मेडिकल एम्स में है, अभी कैसे कैसे लगे होंगे, तमाम चीजें हैं। पर किस तरह से मैनेज करेगा आम उत्तराखंडी? किस तरह से हमारे युवा, हमारे माताएं बहनें जिन्होंने अपनी असमत तक लुटा दी थी, इतने बड़े बड़े कांड हुए उत्तराखंड को बनाने में, बड़ा निराशा है। एक बार मैं जाते जाते बॉबी से बात करना चाहूंगा। बॉबी, क्या लग रहा है कहाँ जा रहा है उत्तराखंड यार भाई? देखिए कहाँ जाएगा उत्तराखंड, देख रहे होंगे। अभी कुछ लोग कहते हैं कि कब तक ये चलता रहेगा, कब तक धरना प्रदर्शन आंदोलन चलते रहेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक सरकारों की नीयत नहीं सुधरेगी, और सरकारों की नीयत साफ नजर आ रही है कि आपने नकल रोधी कानून ले आए हैं, नकल रोधी कानून के बैनर, पोस्टर, होल्डिंग देहरादून से लेकर दिल्ली तक। अभी मैं 4 दिन पहले दिल्ली था, तो वहाँ संघ लोक सेवा आयोग के बाहर बड़े बड़े बैनर, होल्डिंग लगा रखे हैं 4-5 करके। तो क्या दर्शाना चाहते हो? हम कहते हैं कि आप कोई भी काम करो, अगर उस काम को अगर धरातल पे उतारते हो तो आप बेशक प्रचार करिए, और अगर धरातल पर नहीं उतार पा रहे हो, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उत्तराखंड की जनता के पैसे से इस प्रकार के आप अपने चेहरे चमकाओ, आप प्रचार प्रसार करो, होल्डिंग लगाओ। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ये प्रक्रिया है, जो आज का ये मुद्दा है, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। क्या ये नया रास्ता इन माफियाओं ने चुना है एक धांधली करवाने का? और इसके अलावा जो और एक शिकायत आई है कि जो OMR शीट में जो हुई थी, OMR शीट में जो आपका अनुक्रमांक है ये, और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और जो OMR सीरियल नंबर है, वो तीनों के जो लास्ट के 3 डिजिट है, वो एक सेंटर में मैच हो रहे हैं, बाकी के 3 सेंटरों में मैच नहीं हो रहे हैं।
इस प्रकार की जो चीजें सामने आई वो भी जांच के विषय है। बिल्कुल, अब जांच। कौन कौन इसमें संलिप्त है, अब क्या होगा आगे क्या है, वो आयोग को इसका जवाब देना पड़ेगा। और हम भी अब इस जो पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण में हम भी कुछ ना कुछ अपनी अंदरूनी जो हमारे सूत्र हैं उसके चलते उसमें हम कुछ चीजें निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें पहले भी कुछ परीक्षाओं में गड़बड़ियों की शिकायतें मिली है और उसका कुछ डाटा भी है, उसको वेरीफाई करके उसके बाद इस पूरे प्रकरण को अपने सामने रखेंगे। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और तमाम लोगों का भी, जितने यहाँ पर युवा हैं। आज उत्तराखंड के लोग यकीनन सोचना होगा कि 22-23 साल का हमारा उत्तराखंड और हमारे नौजवान आज भी बारिश में भीगते हुए अपनी मत को रो रहे हैं कि क्यों मैंने 3-4 लाख रुपए बना के वो कोर्स किया था, और वो 3-4 लाख रुपए तब के थे, तब आज वो कम से कम कोर्स 8-10 लाख का होगा। तो क्या हो रहा है उत्तराखंड का और कहाँ हमारी भौगोलिक स्थितियाँ हमें ले जा रही है, सोचना जरूर पड़ेगा। तो जुड़े रहिएगा आप भी लोकार्पण पर, इन तमाम चेहरों को, ये आपके अपने ही चेहरे हैं और जुड़े रहेंगे फिर आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।